जो लोग इतिहास को याद नहीं रखते वो उसे दोबारा जीने के लिए मजबूर हो जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको लेकर चल रही हूँ कोलकाता के एक ऐसी ऐतिहासिक स्थल पर जहाँ की दीवारें आज़ादी की कहानियाँ सुनाती है, जहाँ हर कोना बलिदान और संघर्ष के गवाह है। और वो जगह है अलीपुर जेल म्यूजियम। फ्रीडम इज़ नेवर फ्री, यानी कि आज़ादी कभी मुफ्त में नहीं मिलती। जब मैं अलीपुर जेल म्यूजियम के प्रवेश द्वार पर पहुंची तो सबसे पहले उस भव्य एंट्रेंस को देखकर मन में एक अलग ही एहसास हुआ। यह सिर्फ एक म्यूजियम का गेट नहीं है, बल्कि इतिहास का उन पन्नों का दरवाज़ा है जहां से हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों के जीवन को और करीब से महसूस कर सकते हैं। आगे बढ़ते हुए मैंने जेल के पुराने सेल्स देखे। इन छोटे, अंधेरे और संकरी कोठरियों को देखकर सोचने पर मजबूर हो गई कि कैसे हमारे वीर क्रांतिकारी और महीनों और सालों तक यहाँ बंद रहे होंगे। कैसे वो लोग इतने कठिन परिस्थिति में भी अपनी हौसला बनाए रखा होगा। जिन्हें आज़ादी की कीमत पता थी, उन्होंने कैद को भी अपना कर्मक्षेत्र बना दिया। हर कोठरी ये कहानी सुनाती है। कहानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की, औरोबिंदो घोष की, दिनेश गुप्ता की, देश बंधु की, चंद्रा रॉय की और कन्हैयालाल दत्ता की। हर दीवार उन संघर्षों का गवाह है जो ये क्रांतिकारियों ने हमारे देश की आज़ादी के लिए सहे। ये वही स्थान है जहां आज़ादी के सपने देखे गए, जहां दर्द के बीच भी देशभक्ति की ज्योति कभी बुझी नहीं। सबसे ज़्यादा दिल को झंझोर देने वाली जगह थी फांसी स्थल, यानी हैंगिंग प्लेस। उस स्थान को देखकर एक सन्नाटा सा छा गया। यहीं कई वीरों ने देश के लिए अपनी जान दे दी। इसके बाद मैं पहुंची पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के सेल में। ये देखकर अनुभव हुआ कि भारत के पहले प्रधानमंत्री ने भी आज़ादी के लिए संघर्ष में कितनी कठिनाइयां झेली होंगी। फिर मैंने देखा नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ा हिस्सा। नेताजी का नाम सुनते ही हर भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा हो जाता है। उनके जीवन और संघर्ष की कहानियों को देखकर दिल देशभक्ति से भर जाता है। म्यूजियम के अंदर ब्रिटिश शासन के दौरान कैदियों पर कई किए गए अत्याचारों को भी बहुत प्रतिभाशाली तरीके से दिखाया गया है। कैसे कैदियों को शारीरिक और मानसिक पीड़ा दी जाती थी, ये देखकर दिल भर आता है। जुर्म जितना भी बड़ा हो, सत्य और साहस उससे ज़्यादा बड़ा होता है। यहाँ बनी हुई जीवंत प्रतिमाएं यानी कि स्टैचूज जेल के जीवन को बहुत ही वास्तविक रूप से दिखाते हैं। उन्हें देखकर लगता है जैसे हम उस दौर में खड़े हुए हैं जहाँ सब कुछ हमारे आंखों के सामने ही हो रहा है। मुझे विशेष रूप से प्रभावित किया उन महिला स्वतंत्रता सेनानियों की कहानियाँ जिन्होंने समाज और ब्रिटिश हुकूमत दोनों से लड़कर देश की आज़ादी में अपना योगदान दिया। एक नारी सिर्फ घर नहीं संभालती, वो इतिहास भी रच सकती है। म्यूजियम के डिजिटल शो भी बहुत ही अद्भुत था। मॉडर्न टेक्नोलॉजी के माध्यम से आज़ादी का संघर्षों को इतने जीवंत तरीके से दिखाया गया कि हर दृश्य दिल को छू गया। और अंत में जब मैं पूरे म्यूजियम का भ्रमण समाप्त की तो मेरे मन में एक ही विचार आया, हम जिस आज़ादी भारत में सांस ले रहे हैं उसके पीछे अनेक वीरों का बलिदान छुपा हुआ है। अलीपुर जेल म्यूजियम सिर्फ एक म्यूजियम नहीं बल्कि एक भावना है, एक याद है और उन वीरों की कहानियां हैं जिन्होंने हमें आज़ादी का अनमोल उपहार दिया। ये जेल म्यूजियम हमें केवल इतिहास नहीं बताता बल्कि देशभक्ति, साहस और समर्पण की असली परिभाषा भी समझाता है। अगर आप कोलकाता आए और भारत के स्वतंत्रता संग्राम को करीब से महसूस करना चाहते हैं तो ये अलीपुर जेल म्यूजियम को अपनी ट्रैवल लिस्ट पे जरूर शामिल कर लीजिए। इसी प्रेरणा के साथ मैं आज की इस ऐतिहासिक यात्रा को यही समाप्त करती हूँ। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में आपको ये म्यूजियम टूर कैसा लगा ज़रूर बोलें। म्यूजियम की एंट्री फीस, खाने की जगह, क्लोजिंग, ओपनिंग टाइम सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया गया है, आप चेक कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।